हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। और इसी वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की बात करेंगे, साथ ही एसएससी सीजीएल 2025 में आरटीआई के थ्रू आया हुआ रिप्लाई, जिसमें वैकेंसी की भी चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसी किस जोन में अभी तक आरटीआई के थ्रू रिपोर्ट की गई है। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो होने वाली है, पिछले आए हुए जो सारे फाइनल रिजल्ट हैं उसके बेस पर मैं एनालिसिस करूंगा और ये बता सकता हूं आपको फिलहाल कि आपका रिजल्ट होली से पहले आएगा या होली के बाद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 में अभी तक आरटीआई रिप्लाई के थ्रू कितनी वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। तो यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर की मुंबई जोन में 349 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, ओवरऑल 349, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 222, ओबीसी की 104 एंड एससी कैटेगरी की 23 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। ठीक है ना। और जयपुर जोन से 30 वैकेंसी ओवरऑल रिपोर्ट की गई है। अनरिजर्व में 2, ओबीसी में 4, एससी में 4, ईडब्ल्यूएस में 20। भुवनेश्वर जोन में 27 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। गुवाहाटी जीएसटी जोन में 105 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में 53, एससी कैटेगरी में 16, एसटी कैटेगरी में 7 एंड ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 21। ये रही ओवरऑल 511 वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2025 की रिपोर्ट की गई है। इसके बाद मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल एग्जाम जो पिछले 2 साल के हुए उसकी टाइमलाइन के बारे में। सबसे पहली चीज, जो सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ था, जो टायर 2 का एग्जाम डेट थी वो 2 से 7 मार्च 2023 थी, जिसके बाद आंसर की आपको 7 दिन में देखने को मिल गई थी, मतलब 14 मार्च को आंसर की आपकी आ गई थी ओवरऑल। ठीक है ना। और पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म आया हुआ था वो 27/4 को आपका आ गया था, मतलब 44 दिन बाद। ठीक है ना। जो फाइनल रिजल्ट 2022 का आया वो आपका 12 से 13 दिनों में फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया था। मीन्स 27/4 से और 1/5 तक, मतलब 27 अप्रैल से 1 मई तक आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप कराया गया था। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका 13 मई को देखने को मिल गया था। ठीक है ना। ओवरऑल 12 दिनों में। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीजीएल 2023 में। सीजीएल 2023 का जो टायर 2 का एग्जाम था वो 25 से 27/10 तक हुआ था। ठीक है ना। 25 से 27 अक्टूबर तक हुआ था। इसके बाद जो आंसर की इसकी रिलीज की गई थी वो 31 अक्टूबर को आंसर की रिलीज कर दी गई थी। मतलब जो टायर 2 और आंसर की के बीच का डिफरेंस था वो 4 दिनों का था। और जब जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया था सीजीएल 2023 का वो 18 से 21 नवंबर के बीच पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया गया था आपको, मतलब 18 दिनों के गैप के साथ। और इसमें डेट भी एक्सटेंड हुई थी 23/11 तक। ठीक है ना। तो ओवरऑल इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 6 दिसंबर को आ गया था, आपको पता भी होगा, 13 दिनों के बाद। मतलब 2022 का फाइनल रिजल्ट 12 दिनों में और 2023 का फाइनल रिजल्ट 13 दिनों में। अब हम बात करते हैं सीजीएल 2024 की। सीजीएल 2024 का जो टायर 2 का एग्जाम था वो 18 से 20 जैन को हुआ था और आंसर की आपको 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल गई थी, आपको पता होगा। इसके बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया गया वो अब 22 से 27 के बीच आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना था। और इसके बाद जो इसकी डेट एक्सटेंड की गई थी वो 2 मार्च तक एक्सटेंड की गई थी। मतलब 2 मार्च से और आज की डेट जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, मतलब 12 मार्च तक, 2 से 12 मार्च, तो अभी 10 दिन बीते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के उस थ्रू देखा जाए तो मतलब इसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जो सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया था उसका फाइनल रिजल्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बाद 12 दिनों में आ गया था। और सीजीएल 2023 का जो पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आया था वो 13 दिनों के अंदर आ गया था। मतलब आपका जो लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया गया था जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च थी और आज 12 मार्च, मतलब अभी 10 ही दिन हुए हैं। ओवरऑल आपको 2 से 3 दिन का और वेट करना चाहिए। और इसके थ्रू आप ये कह सकते हैं जैसे कि 14 तारीख को होली है, तो अगर आज और कल में आपका नहीं आता है तो होली के जस्ट बाद आपको आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, तरह तरह की वीडियोज से बचिए, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि उस पर डेली क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन पैसेज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डेली वोकैबेज आपको दी जा रही है। तरह तरह की चीजें उस पर प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपकी इंग्लिश कैसे भी करके वीक है तो आपकी इंग्लिश हमारे ग्रुप के थ्रू आप अपनी इंग्लिश शार्प कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है ना। क्योंकि वहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गई सीजीएल
एग्ज़ाम की टाइमलाइन। और यहाँ पर सीजीएल 2025 का ओवरऑल मैंने वैकेंसी बताया कि आरटीआई रिप्लाई थ्रू कितनी रिपोर्ट हुई है, 511 वैकेंसी रिपोर्ट की। और एसएससी एमटीएस का रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी उसका हर चीज़ फाइनल वैकेंसी हर चीज़ आउट हो चुका है, तो उसका रिजल्ट भी आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। और सीपीओ के आंसर की का भी लिंक जनरेट हो चुका है, तो उसका भी अभी आंसर की आपको कल तक देखने को मिल जाएगी होपफुली। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।